एक ते मैनू ये पता है कि भोजन किसने बनाया है, मैनू ये पता है। एक फिर मैनू ये भी पता है कि भोजन की है, दाल की है, सब्जी की है, ये रोटी मकई दी है, कणक दी है, मैनू समझ है। ये दूसरी समझ है मैनू। एक उसकी समझ है जिन्हां ने बनाया है, एक उसकी समझ है जो बने है। ये दो समझ है। मैं फिर दोहरावां, एक तो इसकी समझ है जिसने बनाया है भोजन, एक इसकी समझ है जो बने है भोजन। भावें बनाने वाले दी समझ है, भावें बने हुए दी भी समझ है, पर यह भोजन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनया, मेरा खून नहीं बनया, मेरा मांस नहीं बनया, क्योंकि मैं खादा ही नहीं, मैं छकिया ही नहीं। ये भोजन मेरा खून नहीं है, ये भोजन मेरी हड्डियां दे च नहीं है, ये भोजन मेरा मांस नहीं है, ये भोजन मेरे इंद्रियां की शक्ति नहीं है। मैं भोजन बारे भी जानदा ते भोजन नू जिन्हां ने बनाया है उस बारे भी जानदा हां, फिर भी ये भोजन मैं नहीं हां, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरा खून नहीं है। कथा कहानी सुन के, गुरबाणी पढ़ के, समझ के, एक तो मैं गुरबाणी दे अर्थां नू जानदा, एक गुरबाणी मैनू कंठ है, एक कंठ है, एक मैनू अर्थबोध का ज्ञान है। एक तो यह दो तरह की समझ है। इनू कहते ने ईश्वर दे संबंध बारे जानना, परमात्मा बारे जानना। एक ऐसा होंदा है कि मनुख बाणी का रूप हो जाता है। बाणी किसनू कहते ने? गुरु का रूप हो जाता है। वाकई जिस दिन सिख गुरु का रूप हो जाता है, गुरु नू कहना पैंदा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। वो परमात्मा का रूप हो जाता है। परमात्मा नू भी कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। ये राम ही हो गया। हुण उसदे सुभाव दे राम प्रगट होवेगा, उसदे व्यवहार दे राम प्रगट होवेगा, उसदे विचारां दे सोचने दे ते राम है ही। हुण उसदे रोम रोम दे राम उसका सुभाव है, राम उसकी जिंदगी है। हुण राम तो बिना होर कुछ भी नहीं, ये उसका निजी अनुभव है। सुनन तो बाद जो मनना है, मनना इस ढंग का नहीं जिवें आम समझिया जाता है बई मैं मनदा नहीं, मेरे मन का हिस्सा बन गया। जो भोजन मैं खादा नहीं वो मेरे तन का हिस्सा नहीं, और जिसनों मैं मनिया नहीं वो मेरे मन का हिस्सा नहीं। लोकी कहते तो हैं असी गुरु नूं मनदे हां तां ही गुरुद्वारे आउंदे हां, असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते मत्था पे टेकदे हां, गुरु नूं मनदे हां तां ही ते कथा कीर्तन गुरु दी सुनन आया, पर व्यवहार दे ते गुरु प्रगट नहीं होंदा। संध्या दा समय है, शराब दी बोतल खोल के बैठा है, तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है, तेरा गुरुद्वारे आना की मैंने रखता है, तेरा कथा कीर्तन सुनना की मैंने रखता है। ये मनना नहीं है, गुरु मन का हिस्सा नहीं बनया। ये तो इंज है जिवें मैं जानदा भोजन किसने बनाया है, मैं जानदा ये भोजन की बनया है, मैं इन्ना जानदा ये दाल बनी है, सब्जी बनी है, रोटियां बनिया ने, नहीं समझ है। ये जानदा किसने बनाया है, वास्तविक ये भोजन की है, ये तो उस दिन समझ पाएगी जब मैं खावांगा, मेरा खून बनेगा, मेरी मिंज ते मांस बनेगा, वो भोजन मेरा तन होवेगा।
जितने चिर तक मन ही गुरु नहीं हो जाता, मन तू जोत स्वरूप है अपना मोल पछाण ते की मनिया, कुछ भी नहीं मनिया। गुरु मन का हिस्सा बन जाता है, परमात्मा मन का हिस्सा बन जाता है। ते जब परमात्मा ही मन हो जाता है तो मन ते मिट गया, हुण परमात्मा ही परमात्मा है, इंज कह लो। हुण ईश्वर ही ईश्वर है। तो जिन्हां जिन्हां दे मन ने मन लिया, ये पहली पौड़ी च कल आपने श्रवण किया, जिसने भी मन लिया भाव परमात्मा जिन्हां दे मन का हिस्सा बन जाता है। मैं फिर अर्ज करना, सुनना भी एक पहली स्टेज है। गुरुद्वारे आना, कथा कीर्तन सुनना, दान पुण्य करना, ये सब नूं शरा दे च गिणदे ने, कर्म कांड दे च गिणदे ने, एक रहत दे च गिणदे ने। ते हुण इस नूं इस तरह लईए, इहदी लोड़ है, लोड़ है। जिवें स्कूल दे च दाखला लेना है, लोड़ है। फिर छोटी क्लास दे च अखरां नूं सीखना है, अल्फाबेट सीखना है, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ABC ये सीखनी। मां बाप खुश हो जाते ने जद बच्चा अखर लिखण लग पे, मेरे बच्चे नूं अखर लिखना आ गया, ABC लिखदा पिया, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी लिखदा पिया, खुश हो जाते ने मां बाप। ये बच्चा हुण 12-14 साल का हो गया, अजे भी ऊड़ा ऐड़ा लिखदा पिया। ओही मां बाप जो खुश होए सन दुखी होणगे, लै इते अजे भी ऊड़ा ऐड़ा, इते अजे भी ABC। ते मां बाप नूं आखिए, पहले दिन जद इसने लिखिया सी तुसी प्रसन्न होए सी, शाबाश दे रहे सी, खुश हो रहे सी, लड्डू पे वंडदे सी। साडे बच्चे नूं लिखना आ गया, अखर लिखना आ गया, ते हुण लिखदा पिया ते दुखी क्यों हो रहा? इनू कहते हैं ग्रहण भी करना है ते छोड़ना भी है। अखर सीखने भी ने, अखर अणसिखे भी कर देने। स्कूल दे च दाखला भी लेना है, पर स्कूल नू त्यागना भी है। दाखल होया स्कूल दे च, मां बाप नू खुशी है, जिंदगी च कदी त्यागण का मौका ही नहीं आया, स्कूल च ही रहा, तो स्कूल ते जेल खाना बन गया। और की है? सन 47 जब पहली दफा सी राजस्थान दे चाहे मैनू याद है, पठानिस्तान तो ट्रेन सीधी इत्थे पहुंची सी, रिफूजी बन के भारत दे आए सी। ते ये राजस्थान दियां स्टेटां उदों भी रजवाड़े ही सन, राजियां दी अपनी हुकूमतां सन, छोटे छोटे रजवाड़े सन, जयपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, ये सब छोटियां छोटियां रियासतां सन। पंजाब दियां भी रियासतां सन, जैसे कि पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला। तो अलवर दे एक नियम सी, जेड़ा बच्चा स्कूल दे 3 दफा फेल हो गया, फिर उसनू कढ़ दिओ, उन्होंने कहो कोई होर काम करे, ये पढ़ना लिखना तेरे काम दा नहीं। उन्होंने कढ़ दिता जांदा सी। वाकई उन्होंने कहा जांदा सी कोई तू हुनर सिख, कोई दस्तकारी सिख, पढ़ना लिखा तेरे काम दा नहीं। ना स्कूल दा वक्त जाया कर, ना टीचरां दा ते ना अपना। स्कूल दे दरवाजे उस लिए बंद कर देंदे सन। जो चौथी दे 3 साल बैठ जाए, जो 5वीं दे 3जी दफा फेल हो रहा है, 6वीं दे 3जी दफा फेल हो रहा है, कढ़ दे उस। मैं देखे ने गुरुद्वारे च जिहड़े 40-40 साल तो आ रहे हैं, अजे भी उत्थे बैठे ने, अगे नहीं गए। मैं देखे ने उत्थे ही बैठे ने। गालिब ने मैनू 40-42 साल हो गए कथा करते हैं, और भारत विच कुछ शहर ऐसे ने मेरा नागा कदी नहीं पिया। प्रभु की कृपा मैं हर साल ही उत्थे पहुंचे हैं। 40 साल पहले जिथे देखे सन, अज भी उत्थे। उन्होंने मानसिक मंडल विच कोई तब्दीली नहीं हुई। ऊड़ा एड़ा उदों भी लिखते सन, हुण भी लिखते हैं। उदों भी कर्मकांडी सन, अज भी कर्मकांडी ने। उदों भी शरई सन, अज भी शरई ने। ग्रहण करना पैंदा है, छोड़ना भी पैंदा है।
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਬਈ ਚਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਆਗਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਗ ਰਹੇ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਔਸ਼ਧੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਪਰੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਦ ਤਨ ਤੋਂ ਰੋਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਔਸ਼ਧੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 5-4 ਬੰਦੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਕਿਧਰੇ ਖੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਲੀ ਬੇੜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਲੋਕੀ ਮੂੜ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੋਬੇ, ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਠੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। सिर्फ इतना ही पता है भोजन किसने बनाया, थोड़िया नूं थोड़ी जिहा ज्यादा जानकारी है भोजन की बने, खादा कोई नहीं। ये भोजन उन्हां दा शरीर नहीं है, ये भोजन उन्हां दा खून नहीं है, ये भोजन उन्हां दी मिंज ते मांस नहीं है, ये भोजन उन्हां दी हड्डियां दे च नहीं है। इस जानकारी नूं बैरूनी जानकारी कहंदे ने, अनुभव नहीं है, क्योंकि मन का हिस्सा ही नहीं बनिया। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया कल वाली विचारधारा, जो भोजन मैं छकिया नहीं वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। जिसनों मैं अजे अपने मन का हिस्सा नहीं बनाया, जो मेरे मन का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने मैं की मनिया? नहीं मनिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एवं नहीं मन नूं गुरु कह दिता, मनुआ गुरु मुर मन सा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मन मेरा गुरु है। मन नहीं ते परमात्मा नूं प्रगट कर दिता। मन ने मनिया ते मनिया कि मन ही जोत स्वरूप हो गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जिसने मन लिया, महाराज कहते ने, एक मसला हो रहा, समस्या हो रहा है, जिसने मन के जान लिया वो जना नहीं सकता। एक साइंटिस्ट नूं कुछ लभ्या है, एक विज्ञानक नूं कुछ लभ्या है, तो उसने जाने है, ओदा वो प्रत्यक्ष प्रमाण रख देंदा है, बाकी साइंटिस्ट उस नाल सहमत हो जाते। इस वास्ते फिर के कतई विज्ञान की दुनिया च नहीं बने।
और झगड़ा भी नहीं है, खून खराबा भी नहीं है। धर्म दी दुनिया च है। धर्म दा जिसनों अनुभव है, एक ते ओ पुरुष है जिसनों अनुभव है, फिर एक ओ ने जो उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते ने, उन्होंने मनते ने। उन्होंने मनिया, उन्होंने बाहरों देख के, जिवें हुणे मैं अर्ज की है, मैं किसी का नाम जानना, उहदे परिवार नूं जानना, परिवार के मैंबरां नूं जानना, उहदी गोत जानना, उहदा मजहब जानना, ये सारी जानकारी मेरी बाहर दी है। ये अंदरूनी जानकारी नहीं है, ये अनुभव नहीं है। इसे तरीके दे नाल इन्हां महापुरुषां दे आले दुआले बैरूनी जिहड़ी जानकारी आउंदी है, फिरके खड़े हो जाते हैं, टोले खड़े हो जाते हैं, बड़े संघर्ष आउंदे ने, खून खराबे आउंदे ने। ये भी मैं अर्ज करदे हैं। 4 महापुरुष मिडल ईस्ट दे पैदा होए, मूसा होया, ईसा होया, जरदरस्त होया और मुहम्मद साहब होए। मेरा ऐसा अनुभव, अगर चारों इक्को ही समय आउंदे तो इन्होंने एक दूजे नूं गलवकड़ी च लैणा सी, पर चूंकि समा दा गैप पाके होए ने, अंतराल दे नाल होए ने। 3000 साल पहले मूसा सी, गालबन 2000 साल पहले ईसा सी, 1700-1800 साल पहले जरदरस्त होया, ते गालबन है पौने 1400 साल होए मुहम्मद साहब नूं। तो समय दा अंतराल है। उस कारण करके मुसलमान यहूदी नूं गलवकड़ी च नहीं ले सकता। यहूदी ते ईसाईयत काफी लंबे समय तक दुश्मन रहे ने। यह भी मैं अर्ज करते हैं। अज भी अरब इसराइल यहूदियां ते मुसलमानां दी नहीं बनती, एक दूजे दे जानी दुश्मन है। पर वो चारें जे किधरे इक्के समय च आउंदे, समय दा अंतराल ना होंदा, तो उन्हां चारां ने गलवकड़ी च एक दूजे नूं लैणा सी। ये ठीक है, खून खराबा ते भारत दे च ना होया महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक या कृष्ण राम दे नां ते, पर दूरियां ते हैं। पर यह भी किधरे इक्को ही वक्त होए होंदे ना, इक्को ही वक्त इन्हां ने भी गलवकड़ी पानी सी। यह भी मैं अर्ज कर देना। एक थां ते बैठना सी इन्होंने, जिवें गुरु नानक ने रामानंद नूं, फरीद नूं, कबीर नूं, त्रिलोचन नूं, रविदास नूं इक्को थां ते बिठाया है, उन्हां सारियां ने गलवकड़ी पानी सी। पर समय दा अंतराल पाके होए, किधरे 5000 साल पहले श्री राम ते 500 साल पहले गुरु नानक। समय दा गैप बड़ा है, समय दा अंतराल बड़ा है। ते आले दुआले इन्हां महापुरुषां दे जो भीड़ इकट्ठी हो जाती, वो बाहरों जानते हैं। उन्हां कोल अंतरीव ज्ञान नहीं होता, उन्हां कोल अनुभव नहीं होता। जैसे एक मनुख नूं मैं बाहरों जानदा, मैं हुणे ही अर्ज की, सिर्फ एक दफा फिर दोहरा दियां, मैं जानदा रहिंदा किथे, इहदा नाम की है, इहदे परिवार दे मैंबर कितने ने, इहदा रंग रूप की है, मजहब की है, बस मैं इतना ही जानदा। ये तो सारी जानकारी बाहर दी है। यह इंज कह लो, उसदे नाम बारे मैं जानदा, मैं उसनूं नहीं जानदा। मैं उसदे परिवार बारे जानदा, मैं उसनूं नहीं जानदा। मैं उसदे घर बारे जानदा, किथे रहिंदा है, मैं उस मनुख नूं नहीं जानदा। मैं उसदे मजहब बारे जानदा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मैं उसनूं नहीं जानदा। किते मजहब बारे जानना हो गया, तो उसदे घर बारे जानना हो गया, तो उसदे परिवार बारे जानना हो गया। वो की है? ये कोई जानना थोड़ी है। दरअसल महापुरुषां नूं भी लोकी सब बारों ही जानते ने, किस कुल दे च पैदा होए, रंग रूप की सी, भाषा की सी, आखिया की है, उन्हां दे अनुभव की सन। कदी कदाई कोई पहुंचता है उन्हां तक, कदी कदाई। मैं जन्म साखी च एक गाथा पढ़ी, मरदाने दी घरवाली मरदाने ते गिला करदी है। भाई मुस्लिम बीबियां मैनू ताना मारदियां ने, तेरा आदमी एक हिंदू फकीर दे पिछे रबाब चुकी फिरदा है।
मुसलमान औखे। ते मरदाना अपनी घरवाली नूं कहंदा फिर तू की जवाब दिता है? मैं की जवाब देंदी, मैं चुप रह गया। वाकई वो बेदी कुलभूषण ने, बेदियां दी कुल दे च पैदा होए ने। असी मुसलमान, जैसे कबीर दी मां कहंदी सी, हमारे कुल कौने राम कहो। साडी कुल दे च किसने राम आके असी अल्लाह अल्लाह करन वाले मुसलमान, ये साडे घर पैदा हो गया। कबीर राम कहंदा है, हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई निपूते तब ते सुख न भयो। जिस दिन दी इसने हाथ दे च माला पकड़ी है, साडे घर सुख है ही कोई नहीं, निरा ही दुख। कबीर दी मां, कबीर दी मां भी कबीर नूं बारों बारों ही जानदी है। यकीन जानो कबीर दा अनुभव मां कोल भी कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करदे हां, कबीर दी सूझबूझ, कबीर दी अवस्था ये मां कोल भी नहीं है, वरना इतना वो ना कहंदी। और इस तो भी ज्यादा आखिया है, सात सूत इन मुंडिया खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोया। घर दे च पैसे नहीं संते, जो सूत कतिया सी ना कबीर दी मां ने ते लोई ने पत्नी ने, वो सूत वेच के ते लंगर चला दिता। घर दे साधु बहुत आए, शिवरात्रि दा दिन सी, 25-30 साधु आ गए इकट्ठे। रोज ते 1-2 आंदे सन, अज 25-30 इकट्ठे आ गए। वो 7 रंग दा सूत्र वेच के ते लंगर बना के उन्होंने छका दिता। मां कहंदी है जमदियां ही मर जांदा चंगा सी, बहुत दुखियां सी इस तो। ये मुंडिया क्यों ना मोया, ये ते मर जांदा, असी इस तो औखे। इन्हें दी कलेश पाया होया है। ये मां है जो कबीर तो इतना दुख अपना व्यक्त कर रही है, इतनी जो है बेजारी व्यक्त कर रही है। मरदाना कहंदा अपनी घरवाली ने, तू की आख्या? मैं की आखना सी? ठीक मार दिया ने ताना। नहीं, तू कहना सी मैं जिस दे पिछे रबाब चुकी फिरदा वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ते राम दा रूप है, वो ईश्वर है, वो गुरु है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी फिरके दे च बंद नहीं होता, वो किसी दायरे दी गिरफ्त दे च नहीं आंदा। घरवाली यकीन नहीं करती, कहती अगर ऐसा है साडे घर ते कदी आया नहीं ते ना कदी भोजन छकिया सी मुसलमान शूदर, वो बेदी कुलभूषण। अगर इहो जिहां दी गल है, सारे उसदी निगाह च इक्को ही ने, तो किसी दिन साडे घर भी आ। मरदाना कहंदा फिर अज इंज ही सही, तू बना लंगर, भोजन बना, जो कुछ है घर दे च बना, मैं बाबे नूं बुला के लियाना। घरवाली कहंदी मैं बनाना ते है, बना देंदियां। वो नहीं आएगा, वो बेदियां दा मुंडा, वो बेदी कुलभूषण, बड़ी उच्ची कुल है, साडे घर नहीं आन लगा। ते फिर मेरे हाथ दा भोजन, मैं मुसलमान ही, असी मुसलमान। पता है मरदाना की कहंदा, जे ना आए तो फिर यारी टुटी। मरदाने ने भी कह दिता, जे ना आए तो यारी टुटी, पर तू यकीन रख साडी यारी नहीं टुटेगी। चले पर यह सोचनी भी है किधरे अपनी घरवाली दे कोलों शर्मसार मैनू ना होना पै, बाबा जवाब ना दे दे। ये सोच के जा रहे हैं। मैं जिस दिन जन्म साखी पढ़ रहा सी, इसनूं हुण पंजाबी भाषा विभाग जो पंजाब गौरमेंट दा महकमा है, उन्होंने छापे नवीं जन्म साखी हरदास दी लिखी, बड़ी सोहनी इस दे च गाथा। मरदाना जा रहे हैं मन दे च इह सोच के अपनी घरवाली दे कोलों किधरे मैनू शर्मसार ना होना पै। जा ही रहा है, अजे 200 कदम ही चले आना है, बाबा जी रस्ते च मिले, सलाम कीती, सजदा कीता। सुभाविक पुछ लिया, बाबा जी किथे चले?
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕ ਲਈਏ, ਚੱਲ। ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੱਕ, ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਂਝਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਂਝੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵਧਾਵਾਂ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਨ। ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਵਾਂ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ, ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜੀਵਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਧਨ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਪਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਨ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿਰਜ ਕਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਭਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਧੂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਧਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰੈ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ।
रूहे जमीन ते पहला अवतारी पुरुष है जिसने इतना ऐलानिया कह दिता है। क्यों? मनुख दी कमजोरी देखी सी, इष्ट ही भगवान बन गए, इष्ट ही परमात्मा हो गए और परमात्मा नूं भुल गए। तो फिर इन्हां लोकां ने इष्ट नूं भी माया बना दिता। जिवें कोई परिवार करके रुक गया, कोई धन करके रुक गया, कोई पदार्थां करके रुक गया, कोई इष्ट करके रुक गया। तो फिर इष्ट भी माया बन गया। माया चित भरमेन इष्ट मित्र एक बांधवे। सूफी फकीर शेख शरफ ने गुरु नानक नूं पुछिया सी, तुसी कौन हो? तुहाडी होंद, तुहाडे विचार, तुहाडा साडे कोले बैठना साडे मन ते बड़ा सोहना प्रभाव पा रहा है। तुहाडे कोल बैठना सानू इंज महसूस हो रहा है जिवें अल्लाह कोल बैठे, अल्लाह दी याद चलती पई है। तुहानू देख के बहुत सोहने विचार हिरदे चलते पे ने। तुसी कौन हो? महाराज ने जो कुछ इत्थे जवाब दिता है बस मैं बाणी तुहानू सरवण करा रहा, अर्थ तुसी खुद करना। मानस मूरत नानक नाम। कौन हो तुसी? मानस मूरत नानक नाम। चलो एक पंक्ति दे अर्थ कर दें। मनुख हां और इस मनुख दा नाम नानक है। बंदा, बंदे दा नाम नानक है। मानस मूरत नानक नाम करणी कुत्ता दर फुरमान। शेख शरफ पैरी पै गया, सजदा करदा है, कुर्बान जाता है। बाबा ऐ वली अल्लाह, थानू वेख के तुहाडे कोल बैठ के सानू अल्लाह चेते आया है, रब चेते आया। तुसी कुछ भी पे आखो, सानू अल्लाह चेते आया है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अवतार पीर पैगंबर संत महंत इन्हों भी परमात्मा के रस्ते च उपयोग की तरह ले सकते हैं, पर उत्थे ही रुक गए, उत्थे ही रुक गए। तो यह भी माया बन गए। यह भी मैं अर्ज करते हैं क्योंकि महाराज की बाणी कहती है, अवतार ना पावे अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो बेअंत है, बेअंत है, सदैवी है। साहिब कहते हैं इस तरह का अनुभव परमात्मा का जिसनों प्राप्त होया है वही जानता है, पर वो जना नहीं सकता, कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं दे सकता कि ऐसा होता है परमात्मा और ये है मेरी अवस्था। अगर वाकई वो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे देंदा तो अज तक जितने संत सूली ते चाड़े गए, तत्ती तवी ते बिठाए गए, बंद बंद कटे गए, कतल किए गए, जहर का प्याला दे के मारे गए, ये ना होता। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। इते ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। जिन्हें जाने है सो जाने, उसका निजी अनुभव है, जना नहीं सकता। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं दे सकता। और ऐसा पुरुष ईश्वर का रूप हो गया होता है। ईश्वर का स्वभाव उसके अंदर है। ईश्वर आनंद है तो आनंद उसके अंदर है। ईश्वर जन्म मरण तो रहे तो जीवन की लालसा ते मरण का भय उसके अंदर नहीं है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। परमात्मा महारस है तो महारस उसके अंदर है। तो खैर लमकावा ना। साहिब कहते ने जिसने भी मन लिया मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। इथे सुरत तो मुराद है समझ। उसके मन नूं समझ आ जाएगी, भाव उसके अंदर विचार चलणगे परमात्मा में। उसकी बुद्ध जो फैसला करेगी, निर्णय करेगी, सही करेगी, कतई गलत नहीं करेगी। उसका फैसला किसी नूं काबिले कबूल है या नहीं ये गल नहीं, पर उसका फैसला गलत नहीं होगा क्योंकि उसने परमात्मा नूं मनिया है ते परमात्मा उसके मन का हिस्सा है। इस वास्ते उन्होंने समझ होवेगी। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन नूं समझ होवेगी, बुद्ध नूं समझ होवेगी, भाव अंदर विचार ईश्वरमई चलणगे, उहदा फैसला बिल्कुल सही होवेगा।
गलत नहीं होगा। हाँ जी। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध। इस तरह दे पुरुष नूं सारे खंडां ब्रह्मंडां दी समझ होवेगी। कारण शरीर सब दे अलग अलग ने, मन भी सब दे अलग अलग ने, पर जो आत्मा दे तल ते जी रहा है, परमात्मा दे तल ते जी रहा है, जिसका मन जोत स्वरूप हो गया है, वो ते व्यापक हो गया, एक हो गया, तो उसनूं सब कुछ दी समझ है। इस तरह के पुरुष नूं अंतरयामी कह देंदे ने। ऐसे पुरुषां ने प्राचीन जमाने जड़ी बूटियां दे सुभाव लिखे ने। वैद धनंतर ने 3000 जड़ी बूटियां दा सुभाव लिखे है। मैं समझदा इस छोटी जी जिंदगी 3000 जड़ी बूटियां दा सुभाव, ये गर्म तरने, सर्द तरने, खुश्क ने, की ने, किहड़े किहड़े रोगां दे काम आ सकदियां ने, ये तां ही मैं समझदा लिखिया जा सकदा। कोई आत्मा दे तल ते जी रिहा सी ते आत्मा ते सारियां दी इक्को ही है, ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हर एक कोल कुछ ना कुछ अपने बोल, अपने इशारे हैं, और वो मनुख समझण लग पैंदा है जो आत्मा दे तल ते उत्थे जो है जीवदा है। साहिब कहंदे ने इस तरह दे पुरुष नूं सारे भवनां दी, सारे खंडां ब्रह्मंडां दी समझ आउंदी। हाँ जी। मन मोह चोटा ना खाए, जो ईश्वर दे नाम नूं मनदा है, भाव ईश्वर जिस दे मन दा हिस्सा बन गया है, विकारां दियां चोटां उसदे मूंह ते नहीं पैंदियां। मनुख क्रोधर होवे, ओहदियां अखां ते चेहरा दसदा है। मनुख लोभ दे च ग्रसिया होवे, ओहदा अखां ते चेहरा दसदा है, व्यवहार दसदा है। वासना उसदे अंदर असीम है, उसदियां अखां ते चेहरा दसदा है। इंज विकार दी चोट चेहरे ते पैंदी है। परमात्मा जिस दे मन दा हिस्सा बन गए, विकारां दी चोट उसदे मूंह ते नहीं पैंदी। उसदा मुखड़ा जिन्हां दे संदड़ियां मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाडड़े से, उसदा ते मुखड़ा ऐसा होएगा वेख के प्रभु चेते आवेगा। मैं इतिहास दे च पढ़िया है, मीरा जिस जिस पिंड चों लंघी और कली तनहा जंगलां दे च रही, दुष्ट तो दुष्ट भी जद उसनूं वेखदा सी, उस दे अंदर पवित्रता पैदा हो जांदी सी, भावें कली इस्त्री जंगल दे च। उसदी पाकीज़गी, उसदी पवित्रता, उसदी प्रेमा भगती जो उसदे शरीर दे राही बाहर निकल रही सी, जो वाइब्रेशन, जो तरंगां बनदियां सन, दुष्ट दे हिरदे नूं भी प्रभावित कर दिंदियां सन। नहीं, ये ते कोई देवी है। और वो जे सिर झुका के नहीं लंघिया तो कम से कम बेदाग होके लंघ जांदा सी, कोई गल नहीं। वरना एक इस्त्री दा उस जमाने जंगलों के कलियां भरमण करना और रुखां तले रात कटनी, क्योंकि घरों ते कढ़ दिती गई सी, पर उसकी पवित्रता इतना प्रभाव पा रही सी, उसकी तर्जे जिंदगी इतना दूजियां नूं जो है प्रभावित कर रही सी, जिसदे बारे गुरबाणी कहंदी है, संत के संग नहीं कछ गाल, दर्शन भेटत ओत निहाल। तो मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, ओदे मूंह दे उत्ते विकारां दियां चोटां नहीं पैंदियां, क्योंकि ओदा मुखड़ा परमात्मा मई हो जाता है, ईश्वर मई हो जाता है। हाँ जी। मुन्ने जम के साथ न जाए, इस तरह दा पुरुष इस जीवन दी समाप्ति तो बाद जन्मां दे चक्कर दे च नहीं पैंदा, मुड़ के उसदा जन्म नहीं होंदा। जमां दी मार, जन्मां दी मार, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे, मुड़ के नहीं जन्मदा, उसका कोई जन्म नहीं आता। हाँ जी। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा निर्लेप है, तबियां तो रहत है। हाँ जी। जेको मन जाने मन पर जेड़ा जानदा है वही जानदा है। बाकियां 2 पौड़ियां नूं मैं कल खुलासा कर देंगा, ते कल इस दौर दी इस स्थान ते आपकी आखिरी सेवा होगी, इस तरीके नाल शायद 15 पौड़ियां हो जाएंगे। भावें एक एक पौड़ी अपने विच बहुत गहराई रखती है, बहुत तुच्छ बुद्धि अनुसार जितनी गुरु नानक देव जी महाराज समझ देंदे ने, आप जी दे सामने खुलासा कर रहे हैं।
मन लैण तो मुराद ये ना लेना मैं दोहरा भी असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते गुरुद्वारे आया, नहीं ये मनना नहीं है। असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते गुरबाणी पढ़दे पए हां, असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते सेवा करदे हां लंगर दी, नहीं अजे गुरु साडा अनुभव नहीं बनिया। ये मनना इंज है बई मैं मनदा ये भोजन है, मैं मनदा, मैं ये भी मनदा फलाने ने बनाया है, मैं मनदा, पर ये भोजन मेरा शरीर दा अंग नहीं बनिया, ये मेरा खून नहीं है, ये मेरी मिंज नहीं है, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरियां हड्डियां नहीं है। आए हां गुरुद्वारे ठीक है भोजन दी खिच, पर जिस दिन मन लेगा, मन गुरु मन का हिस्सा बन जाएगा और गुरु नूं कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। अज इतने विचारां प्रवान करनियां। कल जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थी, क्योंकि दो पौड़ियां ने अगे मन्ने दियां मैं चाहना है दोवां दी विचार कल आप जी दे सामने रख देंगे। प्रथम है मन्ने मार्ग ठाक न पाए, ते फिर होर चौथी है मन्ने पावे मोख द्वार, मुक्ति, सारे बंधन उसदे टुट जाते हैं जीवदियां जी। इस अवस्था नूं कल आप जी दे सामने रखांगे। हुण आप एक शब्द गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करो, नाले आनंद साहब दा पाठ ते समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। बुल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने तरह तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धर्म दी साधना मन दी साधना है। धर्म दी साधना तन दी साधना नहीं है। मन मनन शक्ति, सोच शक्ति, विचार शक्ति, चेते शक्ति और आहंग शक्ति, इस सारे मजमूए इकट्ठ दा नाम मन है। जो मैं मने है वो मेरी सोचनी चाहे, जो मैं मने है वो मेरिया यादां दे चाहे, जो मैं मने है वो मेरे विचारां दे चाहे, जो मैं मने है उस ते मैनू आहंग हो सकता है, मान हो सकता है, क्योंकि मैं मने है। उसे दा ही मैनू हंकार हो सकता है। बस यही मन है और इसे मन नू बदलना है। धर्म दी सारी साधना है मन दी साधना। दो शब्द दोहरा के मैं अगे चला। बचपन तो लेके हुण तक जो खादा पीता है शरीर ने, उस खाण पीण दी अंश, सतो अंश, सूक्ष्म अंश इस शरीर दे च है। ओही मांस बनी है, ओही मिंज बनी है, ओही हड्डियां बनी है और ओही साडा खून। सिर्फ इस जीवन दे च ही नहीं, अनंत जन्मां दे जो कुछ असी मने है वो साडे मन दे च पिया। मन दे च अनंत सिमरतियां पईयां ने, अनंत यादां पईयां ने।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਰਸੀ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਉਪਮਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਉਪਮਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।